हैं विस्तार न्यूज। स्वागत है आपका खबर फटाफट में और मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। चलिए खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी रूस के लिए हुए रवाना। 2 दिन रूस दौरे पर रहेंगे पीएम। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मणिपुर से पहले राहुल गांधी पहुंचे असम। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। अब तक असम के बाढ़ से 78 लोगों की हुई मौत। मणिपुर पहुंचकर राहुल गांधी ने जाना हाल। 14 महीने से जारी हिंसा के बीच तीसरी बार राहुल गांधी का मणिपुर दौरा। राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। कहा हाथरस दोषियों को कठोर सजा दी जाए, साथ ही मुआवजे की राशि भी बढ़ाने की मांग की। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप समेत 38 याचिकाएं शामिल। सुनवाई में सीजेआई शामिल। शिवसेना नेता के बेटे ने बीएमडब्ल्यू से दंपति को मारी टक्कर। आरोपी ने महिला को कार से 100 मीटर तक घसीटा। महिला की मौत, पति घायल। पुलिस ने शिवसेना नेता राजेश शाह और ड्राइवर को हिरासत में लिया। राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह की तलाश कर रही है पुलिस। कुशीनगर में आफत की बारिश से कई गांव में हुआ जलभराव। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। आम लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। भारी बारिश से जलमग्न हुआ कोलकाता शहर। कई इलाकों में बनी जलभराव की स्थिति। लोगों का सड़कों पर चलना हुआ दूभर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रोकी गई। गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला। बद्रीनाथ विष्णु प्रयाग नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड के कारण सड़क ब्लॉक हुए। असम के 29 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने। बाढ़ की वजह से 23 लाख लोग हुए प्रभावित। अब तक 58 लोगों की मौत। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी 15 लाख से ज्यादा जानवर प्रभावित। मुंबई से सटे ठाणे जिले में जोरदार बारिश के कारण बनी जलभराव की समस्या। बाढ़ में करीब 150 लोग फंसे हैं। रेस्क्यू अभियान जारी। रोहित शर्मा की कप्तानी में ही 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड स्टेट चैंपियनशिप खेली जाएगी। बीसीसीआई ने अध्यक्ष जय शाह ने किया ऐलान। रायपुर में बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने राहुल गांधी पर बोला हमला। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर कसा तंज। कहा विपक्ष में है राहुल गांधी। राहुल का यही काम है। राहुल को ज्यादा घूमना चाहिए। अभी कम घूम रहे हैं राहुल गांधी। बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में मिल सकती है छूट। साथ ही महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने पर भी किया फोकस। अमरवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी की समाधि स्थल में जाकर सीएम मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बटखाकापा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद का शपथ। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। सीएम मोहन यादव रहे मौजूद। रामनिवास रावत को वीडी शर्मा ने दी बधाई। रामनिवास रावत को बताया जमीनी नेता। कहा लोकसभा चुनाव में रामनिवास रावत ने की थी खूब मेहनत। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने पहुंचे रामनिवास रावत। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर दी बधाई। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम और मंत्री बने रामनिवास रावत को दी बधाई। कहा एक अनुभवी नेता एमपी के विकास में अपना योगदान देंगे। रामनिवास रावत के कैबिनेट मंत्री की शपथ पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। रामनिवास रावत के मंत्री बनाए जाने के पीछे की वजह को डील बताया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बयान। कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत पर कसा तंज। बोले पहले निर्वाचित विधायक पद से इस्तीफा देते और फिर मंत्री बनते। बीजेपी नेता अजय सिंह यादव का कांग्रेस पर बड़ा बयान। बोले कांग्रेस में पिछड़े एवं वंचित वर्गों के नेताओं को सम्मान नहीं मिलता। बीजेपी में सम्मान मिलने से कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस में सभी की उपेक्षा होती है। सतना की राजनीति में हुआ उलटफेर। सतना महापौर योगेश कुमार ताम्रकार के कामों से प्रभावित होकर सतना नगर निगम के 3 कांग्रेस पार्षदों ने ली भाजपा की सदस्यता। सीएम मोहन यादव ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। उज्जैन में धूमधाम से निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव जी के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। मुख्यमंत्री के बड़े भाई नारायण यादव ने इष्ट मित्रों के साथ रथ पर पहुंचकर रथ पूजन के साथ प्रसाद का भी वितरण किया।
मध्य प्रदेश शासन में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा महाकाल के दर पर पहुंचे, श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन पूजन किए। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन, शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में चुनावी जनसभा। बिलासपुर में बिजली व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, महापौर जिला अध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, सरकार पर बिजली व्यवस्था बिगाड़ने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बड़ा बयान, बिजली को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले, 5 साल तक अब बैठक करते रहेंगे, कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। रायपुर में 9 और 10 जुलाई को होगी कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकें। 9 जुलाई को वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्ष करेंगे बैठक। 10 जुलाई को दक्षिण विधानसभा को लेकर होगी बैठक। नगरीय निकाय चुनाव की बनेगी रूपरेखा। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का कांग्रेस पर बड़ा बयान, कहा कांग्रेस डूबता जहाज है, बुझने से पहले थोड़ा फड़कता है, ठीक वैसे ही हालत कांग्रेस की है। रायपुर में कल कैबिनेट की बड़ी बैठक, सीएम की अध्यक्षता में मंत्रालय में होगी बैठक। मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा के साथ संशोधन विधेयक को लेकर होगी चर्चा। निकाय चुनाव पर प्रत्यक्ष प्रणाली प्रस्ताव को कैबिनेट में दी जा सकती है मंजूरी। रामनिवास रावत के शपथ ग्रहण पर जीतू पटवारी का तंज, एक्स पर जीतू पटवारी ने किया पोस्ट, लिखा बीजेपी ने कांग्रेस विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी, यह लोकतंत्र और संविधान का प्रामाणिक अपमान है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, बोले नेताओं के साथ सेल्फी खिंचवाकर नेता नहीं बनोगे, कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी से सीखने की दी सलाह, गांव में जाकर कांग्रेस का पक्ष रखने को कहा। रायपुर में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी, 12 से 16 जुलाई तक कई ट्रेनें होंगी रद्द। ऑटो सिग्नल के काम की वजह से ट्रेनें हुई प्रभावित, 8 एक्सप्रेस और 13 पैसेंजर ट्रेन हुई रद्द। रायपुर में ईओडब्ल्यू एसीबी ने दर्ज की 3 एफआईआर, 3 निलंबित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के आम की खुशबू अब दिल्ली में महकेगी, जीआई टैग प्राप्त रीवा का सुंदरजा आम करेगा दिल्ली के फूड फेस्टिवल में प्रदेश का प्रतिनिधित्व। फेस्टिवल में सुंदरजा, महाराष्ट्र का अल्फोंसो, बेंगलुरु का तोतापरी और लखनऊ का दशहरी आम शामिल है। बालोद में शिक्षकों की कमी को लेकर लामबंद हुए परिजन और स्कूली बच्चे, तपती धूप में स्कूल में ताला जड़कर स्कूल के सामने बैठे परिजन, एक ही शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा है स्कूल। इंदौर में बस चालक की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा, घटना का लाइव वीडियो आया सामने। इंदौर नगर निगम कर्मचारी की बस हादसे में हुई मौत, बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था निगम कर्मचारी, पुलिस ने चालक को लिया हिरासत में। चित्रकूट विधानसभा के मझगवां में हजारे पुल के नजदीक हुआ सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक पलटा, सतना से चित्रकूट की तरफ जा रहा था ट्रक, कोई हताहत नहीं। मुरैना में सिंथेटिक पनीर खाने से एक परिवार हुआ बीमार, सभी को कराया गया हॉस्पिटल में भर्ती। कैलारस में दुकानों पर सिंथेटिक पनीर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, पनीर खाने से आधा दर्जन लोग हुए बीमार, प्रशासन नदारद। विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, 1 जुलाई को विस्तार न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी जिला अस्पताल में शराब पार्टी की खबर। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीड़ ने बनाई जांच समिति, डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित हुई 2 सदस्यीय समिति। मंडला में बड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 40 लीटर डीजल समेत कार जब्त। कांकेर के स्कूल में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीण, स्कूल में ताला लगने से बच्चों ने स्कूल के बाहर जमीन पर बैठकर की पढ़ाई, भवन नहीं बनने से ग्रामीण नाराज। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बड़ा हादसा टला, बाल बाल बचे सीएमओ डॉक्टर सौमित्र बाथम, पहली बारिश भी नहीं झेल पाई नई बिल्डिंग, इमरजेंसी वार्ड के केबिन की फॉल सीलिंग गिरी। रीवा में स्टोन क्रशर मालिकों पर मेहरबान बिजली विभाग, किसानों के काटे कनेक्शन, कंपनी कार्य क्षेत्र में व्यापक स्तर पर चला रही संघन चेकिंग अभियान। गरियाबंद में स्कूल बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक घायल, हादसे के बाद महानदी पुल पर लगा जाम, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी।
छत्तीसगढ़ में मौसम की बेरुखी कम बारिश की वजह से फसलों की बोनी को पहुंच रहा खासा नुकसान, सूखे की आशंका से किसानों की बढ़ी चिंता। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय की हालत खस्ता, महाविद्यालय में नहीं हो रही कक्षाएं संचालित, प्रबंधन बता रहा है स्टाफ की कमी, 3 राउंड की काउंसलिंग में महज 38 ही हुए एडमिशन। खैरागढ़ में सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे जिला एसपी कार्यालय, युवक की हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द ढूंढने की उठाई मांग, 2 महीने पहले हुई थी युवक की हत्या, पुलिस के अभी तक हाथ खाली। बिलासपुर में डायरिया से मचा हाहाकार, 50 लोग डायरिया का हुए शिकार, 27 मरीज अस्पताल में भर्ती, दूषित पानी बन रहा बीमारी का कारण। भोपाल में जल्द होगा निशातपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, आम बजट से पहले उद्घाटन करने की तैयारी, यात्रियों को मिलेगा फायदा, यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा बैरागढ़। मुरैना में शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, मुरैना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश, स्टेशन पर मौजूद लोगों ने खींचकर किया साइड। मध्य प्रदेश के खरगोन में मिडिल स्कूल में नई पहल, बच्चों को खिलाई जा रही जैविक सब्जियां, शिक्षा के साथ बच्चों की सेहत का भी रखा जा रहा ख्याल, जैविक उत्पादन का भी दिया जा रहा संदेश, अभिभावकों में खुशी का माहौल। पुनासा में बैलगाड़ी के लोडिंग वाहन ने पीछे से मारी टक्कर, बैलगाड़ी चालक किसान की मौके पर दर्दनाक हुई मौत, घटना मौके पर पहुंची पुलिस। गोटेगांव के ग्राम श्रीनगर में भगवान जगन्नाथ जी का भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर पहुंचे, जहां वे 10 दिन तक रहेंगे और देवशयनी 11 में अपने धाम वापस आएंगे। सिंगरौली में बारिश ने खोल दी प्रशासन और नगर निगम की पोल, सड़क नदी में तब्दील, सड़क पार कर रहे बाइक सवार बीच में फंसा, जोगियानी हटका गांव का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मुरैना में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, माउजर बंदूक से स्टेज पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी। बड़वाह में चौकियों की धुलाई के साथ मुहर्रम पर्व की हुई शुरुआत, रविवार रात को खरगोन जिले के बड़वाह में चौकी धुलाई का जुलूस निकाला गया। आरपीएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन पर जखार खुरानी के शक में यात्री को ट्रेन से उतारा, बिस्किट खाने के बाद ट्रेन में बिगड़ी थी तबीयत, बिस्किट खिलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। मैहर में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना पर पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। रायपुर में खराब सड़क, जलभराव, बंद स्ट्रीट लाइट और असामाजिक तत्व युवाओं के द्वारा लूटपाट होने से हुए परेशान, रहवासियों ने किया चुनाव बहिष्कार का फैसला, कई बार कमिश्नर संतोष पांडे, पार्षद गोपेश साहू को कर चुके हैं शिकायत। खरगोन के गांव घुघरिया खेड़ी के पास ट्रक और बस की भिड़ंत, कई घायल, खरगोन खंडवा वडोदरा स्ट्रेट हाईवे पर घुघरिया खेड़ी के पास भिड़ी बस, घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। राजशाही परंपरा के अनुसार रायगढ़ में निकाली गई रथ यात्रा, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह भी कार्यक्रम में हुए शामिल, परिवार के साथ राजशाही अंदाज में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हुए शामिल। गरियाबंद में अवैध भैंसों की तस्करी मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कल बजरंग दल ने पकड़ा था भैंसों से भरा वाहन, तस्करी करने के आरोप में नरेंद्र ध्रुव, गजेंद्र ध्रुव के खिलाफ मामला दर्ज। बेमेतरा में गौवंश की तस्करी कर रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, मवेशी से भरे वाहन के साथ 2 युवक को दबोचा, ग्रामीणों ने तस्करों को जमकर पीटा, तस्कर पुलिस के हवाले। एमपी के ग्वालियर, चंबल, निमाड़ में भारी बारिश का अलर्ट, निवाड़ी छिंदवाड़ा में भी गिरेगा पानी, एमपी में 2 सिस्टम एक्टिव, भोपाल में देर रात से झमाझम बारिश जारी, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव से नदी नाले उफान पर। उज्जैन में नीलगंगा चौराहे पर 3 दुकानों में लगी भयंकर आग, गैस वेल्डिंग की दुकान पर लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने बुझाई आग, लाखों का सामान हुआ जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। रायपुर के आमपारा इलाके में कार ने 2 गाय को मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने कार में की तोड़फोड़, जान बचाकर भागे कार सवार, 2 लोगों ने कोतवाली थाने में किया सरेंडर। यूजीसी ने डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की सूची से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का नाम हटा लिया है।
लोकपाल की नियुक्ति न होने पर यूजीसी ने की थी कार्रवाई। डिफॉल्टर लिस्ट में एमपी के कई विश्वविद्यालयों का नाम शामिल है। भोपाल के रातापानी में बनेगा टाइगर रिजर्व जैसा ट्रैक। बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए लिया गया फैसला। बारिश के बाद शुरू होगा ट्रैक बनाने का काम। ट्रैक बनने से पर्यटक आसानी से देख सकेंगे वन्य प्राणी। भोपाल में पिछले 6 दिनों से नहीं चली 149 फ्लोर बसें। टिकट कलेक्शन एजेंसी ने बंद किया काम। नहीं सुलझ रहा राशि घटाने का मामला। बस यात्रियों को हुई भारी परेशानी। राजगढ़ के छापी हेड़ा थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में शिकायत करने आए ग्रामीणों को थाने से निकाला बाहर। टीआई ने कहा, हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी नहीं डरते। घटना 5 तारीख की बताई जा रही है। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। एक के बाद एक लूट की घटना को दिया अंजाम। 24 घंटे में 2 लूट की वारदात। बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने आई महिला से लूटी चेन। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। बलरामपुर में हुआ बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग हुए घायल। 2 लोगों की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। रायपुर में बिजली दरों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू। रायपुर के 5 से ज्यादा ब्लॉकों में हुआ प्रदर्शन। लखेनगर, कुशालपुर और डीडीयू नगर में हुआ प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज भी रहे शामिल। ग्वालियर में 50 बकरियों का हुआ रेस्क्यू। झिलमिल नदी से उड़ान में फंसी बकरियां, युवाओं ने जान जोखिम में डालकर बचाया। भोपाल में मोबाइल चोर हुए सक्रिय। शराब की दुकान पर भी दे रहे चोरी की वारदात को अंजाम। घटना का सीसीटीवी फुटेज हुआ कैद। थाना अशोका गार्डन इलाके की घटना। मुरैना में लगातार बारिश से जिले के विकास की पोल खुली। समय पर नाले नालों की सफाई न होने के चलते बने बाढ़ जैसे हालात। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इंदौर में साइबर ठगों ने फिर एक युवती को किया डिजिटल हाउस अरेस्ट। स्काइप ऐप पर वीडियो कॉल के माध्यम से 3 दिन तक बनाकर रखा घर में बंधक और 3 दिन में युवती से ठगे 7.5 लाख रुपए। पन्ना में संदिग्ध अवस्था में पत्थरों की बाउंड्री के पास मिला तेंदुए का शव। मौके पर पहुंची पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम, जांच में जुटी। महासमुंद में तुमगांव के ओर से आ रही कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत, कार ड्राइवर हुआ घायल। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। जांजगीर में स्कूल बस का टायर फटा, बाल बाल बचे बच्चे। बस में सवार थे 70 से 80 बच्चे। अलकतारा के तरौद गांव का मामला। विदिशा सांची रेलवे स्टेशन ट्रैक पर एक युवक ने ट्रेन से सामने आकर की आत्महत्या। युवक ने छोड़ा एक सुसाइड नोट। सांची थाना प्रभारी को ठहराया मौत का जिम्मेदार। धार में इस्लामिक नए साल के साथ 7 जुलाई से मुहर्रम का हुआ आगाज। 18 जुलाई को ताजिया विसर्जन के साथ होगा मुहर्रम का समापन। मध्य प्रदेश पुलिस ने किया ट्विटर पर पोल में लोगों ने किया रिएक्ट। 78% लोग हुए पुलिस स्टेशन के कार्य से असंतुष्ट। रायपुर में भुइयां ऐप की गड़बड़ी से परेशान पटवारी। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा पटवारी संघ। सरकार से भुइयां ऐप में गड़बड़ी के 32 बिंदुओं में सुधार की मांग। बिलासपुर में पुलिस कर्मियों के लिए खोला गया अस्पताल। पुलिस परिवार के अलावा ड्यूटी करने वाले कर्मचारी ले सकते हैं चिकित्सा सुविधा। कलेक्टर ने किया अस्पताल का शुभारंभ। T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत की बड़ी जीत। जिम्बाब्वे को 100 रनों से दी शिकस्त। भारत की जिम्बाब्वे पर रन के लिहाज से सबसे बड़ी जीत। अभिषेक शर्मा ने खेली धुआंधार पारी। शतक जड़कर पार्टी को दिलाई जीत। उनकी पारी में 7 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। गायकवाड़ ने 47 बॉल पर खेली 77 रन की नाबाद पारी। 163 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इस पारी में 11 चौके और 1 छक्का रहा शामिल। शुभमन गिल ने अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ की। कहा, अभिषेक और ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया और टीम को जीत दिलाई।